क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स A, B, C एंड D। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि एक ABCD फिगर है, स्क्वायर की साइड है ये, ठीक है ना। उसकी एक साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, एक साइड 14 है तो दूसरी भी 14 होगी, तीसरी भी, चौथी भी, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 22/7। तो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर पहले लिख दी, ठीक है ना। बाकी चीज़ें बाद में लिखेंगे, पहले बाकी के क्वेश्चन को समझते हैं। सेंटर क्या बनाया उसने A, B, C और D। इन सभी को सेंटर मानते हुए 4 सर्कल्स बना दिए। एक सर्कल ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, सॉरी तीसरा, चौथा ये रहा, ठीक है। 4 सर्कल बन गए एक दूसरे को टच करते हुए, बाहर और अंदर दोनों तरफ से टच कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताना है, मतलब जो बीच का जो पार्ट है जो शेड हो रहा है ये वाला पार्ट बताना है। तो आप लोगों की बुक में इससे भी अच्छी फिगर बन रही होगी, लेकिन ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाई है। तो आप फिगर की तरफ ध्यान मत देना, बस ये समझना कि ये फिगर उस तरह से ही है, आप लोगों के सिर्फ समझ में आए बस, ठीक है ना। तो ये फिगर आपको समझ में आ रही होगी। हमें इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। हमें ये कैसे पता लगेगा कि किस में से क्या माइनस करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेंट आपको दिख रहे होंगे चार क्वाड्रेंट आने के बाद भी एक जगह बच रही है बीच में। इसका मतलब पूरा जो स्क्वायर है उसकी साइज़ बड़ी है क्वाड्रेंट के साइज से, ठीक है ना। अगर हम इन 4 क्वाड्रेंटों को मिला दें तो फिर भी इसमें स्क्वायर में कुछ जगह बचेगी। तो इसका मतलब स्क्वायर में से अगर हम क्वाड्रेंट को हटा दें तो ये बची हुई जगह जो है ये आ जाएगी। समझ गए ना मेरी बात। 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है, 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है। और ये जो सर्कल है देखो बिल्कुल हाफ हाफ उस पर बना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर है ये, और सेम इनकी रेडियस है। तो जब हम इन्हें बनाएंगे सबको मिलाएंगे तो सेम रेडियस पे ही मिलेंगे। तो इनकी रेडियस जो है हम 14 में से आधा कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड यहाँ लिखेंगे। और क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा 4 × 1/4 × πr²। देखा जाए तो 4 क्वाड्रेंटों को मिलाकर एक सर्कल बन जाता है, तो हम सीधा सीधा सर्कल कह सकते हैं, ठीक है ना। साइड क्या है हमारी 14, तो हम लिख देंगे 14 × 14। यहाँ पर आ जाएगा हमारा पाई की वैल्यू 22/7 और आर है हमारा 7 × 7। इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 196। 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196, 196, ठीक है। 7 की अगर 22 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो आ जाएगा 154। पहले कई क्वेश्चनों में हम ये कर चुके हैं तो ये तो याद हो गई होगी अब, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखो 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर की पावर 2। और कुछ नहीं बचा देखो यहाँ पर, क्योंकि 1 से 1 कट गया। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर। था ना इतना सा। बस ये फिगर हमारी थोड़ी बड़ी सी दिखने में लग रही है, लेकिन है कुछ नहीं। हमें क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंटों के एरिया को माइनस कर देना है। 4 क्वाड्रेंट का मतलब है एक सर्कल बन जाएगा इनका। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, या ये कह सकते हैं कि 4 क्वाड्रेंटों से एक सर्कल बन रहा है, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये हमारा आंसर है। हो गया ना, हो गया, वेरी वेरी इजी। तो अब हम इस क्वेश्चन को तो कर चुके, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।